नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राय नमो लोहे सव्वसां तीन भुवन में जाता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठी ढाल में मुनिराज के सकल चारित्र का वर्णन किया। उसकी चर्चा हम लोगों ने कल प्रारंभ की थी। कल हम लोगों ने इतना देखा था कि जो मुनिराज होते हैं वे वास्तव में जो है निश्चय व्यवहार सम्यक चारित्र के धारी होते हैं। मूल रूप से तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो आत्मा में वीतराग परिणति हुई है वो तो निश्चय चारित्र कहलाता है। और उसी के साथ बाहर में होने वाले व्रत समिति गुप्ती आदि जो भाव है वे सब व्यवहार चारित्र कहलाते हैं। इसी को लेकर के क्योंकि चौथी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन किया था तो छठी ढाल में ये सकल चारित्र का वर्णन रूप बात आई है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि भैया 28 मूल गुण जो है मुनिराज के जीवन में अनिवार्य रूप से होते ही होते हैं। उन 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ छह ढाला की छठी ढाल के पहले छंद से प्रारंभ। कुछ प्रश्न है आपको? हाँ जी बोलिए। भैया जय जी ने भैया अपन ने कल पढ़ा था जैसे कृत कारित अनुमोदना से भी दोष लगता है। तो जैसे अपन मंदिर निर्माण है या इसमें कोई माता जी महाराज जी अपन को नक्शा बनाना है तो बोले हम बना देंगे, या मंदिर निर्माण की जो अपन इन्वॉल्व होते हैं, तो भैया अनुमोदना तो हो ही रही है ना। तो इसको इंटेंशनली मानेंगे कि ये धर्म के लिए करना जरूरी है, उसमें जाएगा क्योंकि अनुमोदना दोष तो तो लगेगा। बिल्कुल नहीं। देखो सीधी सी बात है। कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय इन सब से मुनिराज सारे पाप सारे आरंभ इन सब के त्यागी होते। मंदिर आदि का निर्माण कराना ये गृहस्थ का कार्य है, मुनिराज का नहीं। क्योंकि उसमें हिंसा भी होती है। ऐसा नहीं है कि हिंसा नहीं, चैत्यालय आदि का निर्माण कराने में भी हिंसा होती है, मकान बनाने में भी हिंसा होती है। तो हमारे लिए मकान बनाना तो नहीं करने जैसा है और चैत्यालय बनाना करने जैसा है हमारे लिए। मुनिराज के लिए तो दोनों ही एक समान है, क्योंकि दोनों में ही अहिंसा होती है। तो अब भूमि खोदेंगे तो हिंसा होगी सही। अच्छा भैया एक चीज और, जैसे जैसे मेरे ही घर में है, मैं बात चलता रहता है। तो जैसे अपन अपन आत्मा की बात करते हैं, तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि भाई काल बदला है तो वो भी तो इंसान है भाई, थोड़ा तो लिबरल होंगे, लेकिन गुरु का स्वरूप तो है ना। तो अब मेरा ये है कि काल बदला लेकिन जैसे भगवान नहीं बदले, उनके मूल गुण नहीं बदले, तो वो तो नहीं बदले। लेकिन अब ये जो थोड़ी सी शिथिलाचारी बोलेंगे, तो ये अगर आती है तो वही अपन को पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि अगर हम मूल गुण में ना भी जाए तो एज ए जनरल आचरण में भी तो वो क्या, अगर हम नहीं करेंगे तो दोष लग रहा है कि क्या है ये, देखिए मतलब ये विरोधाभास का बात, दोष लगेगा। देखो ये बात हमने जब चौथी ढाल पढ़ी थी वहां पर जब चारित्र का स्वरूप समझना शुरू किया था तब भी हमने ये बात की थी। ध्यान आ रहा है आपको? वहां पर भी ये बात की थी हाँ कि हाँ। व्रत आदि क्या उसका टॉपिक था कि अगर कोई जीव अपने चारित्र से भ्रष्ट है तो उसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, भ्रष्ट शब्द जनरली अपन लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव लगता है कि भैया तो भ्रष्ट है। भ्रष्ट से मतलब ये होता है कि भाई ये चारित्र का लेवल है और आप उस लेवल से अगर नीचे है तो उसको बोलेंगे आप चारित्र से भ्रष्ट है, च्युत है, उससे नीचे है। हम्म। अब आपका प्रश्न ऐसा है कि भैया काल के साथ साथ में थोड़ा बहुत तो लीनियंसी होनी चाहिए।
तो ऐसा शास्त्रों में तो कहीं हम्म। नहीं लिखा, ये तो आपकी और हमारी सोच है। किसी शास्त्र में थोड़ी ऐसा लिखा है कि भैया काल है पांचवा, तो फिर मैंने कल बोला तो था, इसलिए आपको ये बात आई थी ना कि भाई पांचवा काल है तो 28 की जगह 27 हो सकते हैं क्या, 25 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, भैया। पूरा 28। सुनिए, पूरे 28 ही होंगे, और जैसा शास्त्र में आचार्य देव ने बतलाया है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। इसमें कहीं भी कुछ भी लीनियंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो हम लोगों ने ये पढ़े थे ना, 12 व्रत के अति चार, तो ऐसा हाँ। मुनिराज के भी 28 मूल गुणों में कभी कभी कुछ दोष आदि लगते हैं, तो वो दोष अतिचार होते हैं, उसका वे यथायोग्य प्रायश्चित भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा लिखा है एग्जैक्ट वैसा ही होगा, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। उसमें कुछ अगर कुछ कभी दोष लगते हैं तो वे अतिचार कहलाते हैं, और उन अतिचारों का वे मुनिराज जो है बराबर प्रायश्चित करते हैं। उनको अंतरंग में उसके प्रति बड़ा खेद होता है कि हमसे हमारे ये चर्या के पालन में, अथवा ये जो हमने व्रत आदि लिए हैं इसमें ये थोड़ा दोष नहीं किया। पर अतिचार तक ही होता है, अनाचार नहीं होता। ठीक है। ठीक है जी भैया। जी। चलिए, अब कल हम लोगों ने जो है अहिंसा महाव्रत के बारे में पढ़ा था, एक बार अपन छंद का पाठ करते हैं फिर आगे चलेंगे। षट काय जीवन हनन के, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, इंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल व्रण बिना, दीन्यो गहे अठ दश सहस विध शील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। क्या बोल रहे हैं? अभी कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठा सकता है, सुनिएगा। भैया ये दौलत राम जी तो गृहस्थ थे, तो दौलत राम जी को कोई अधिकार ही नहीं है मुनिराजों के ऊपर लिखने का। आप पांचवी ढाल तक लिखा, वहां तक तो हमने समझ लिया कि आपने सम्यक दर्शन के बारे में बताया, सम्यक ज्ञान के बारे में बताया, श्रावक का क्या आचरण होता है उसके बारे में बताया। और दौलत राम जी तो गृहस्थ थे ना, तो गृहस्थ को कोई अधिकार है क्या मुनिराज की चर्या के बारे में लिखने का? तो दौलत राम जी ये शुरू में ही कहकर के आए थे। क्या कहकर के आए थे, याद है? मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा, पै कछु कहूं कही मुनि था। मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं ना, वे जैसा मुनिराजों ने कहा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही कहूंगा। बराबर। और बीच बीच में मैं आपको ये बताता भी रहा हूं कि दौलत राम जी ने जो यहाँ छंद लिखा है, एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ग्रंथों में गाथाएं उपलब्ध है। जैसे एक वो वाला आया था ना, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन करम जरे, जे ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ये प्रवचन सार में गाथा है कुलगुलाचार्य देव की, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम। और ये ही नहीं, बहुत सारी है मेरे पास में, इसमें मैंने अलग अलग जगह कोट किया हुआ है कि कौन कौन सी जो छंद है छह ढाला के, वो किस किस ग्रंथ की कौन कौन सी गाथा है। ठीक है, तो अपन इस भूल में बिल्कुल भी ना रहे। किस भूल में? किस भूल में कि भैया दौलत राम जी ने अपने मन से कुछ लिख दिया होगा। वो तो गृहस्थ थे, गृहस्थ थोड़ी मुनिराज के बारे में कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कि ऐसा नहीं है। उन्होंने तो जो शास्त्रों में मुनिराज की चर्या निरूपित आचार्यों द्वारा की गई है उसको ही यहाँ पर छह डाला में बताया है। ठीक है। और अगर आपको अब विश्वास ना हो तो आप ग्रंथ खोल करके पढ़ो। देखो, मैं तो हमेशा एक चीज के लिए आपको प्रेरणा करता हूँ, किसी की भी सुनी सुनाई बात को मत मानो। अपन सब लोग समझदार हैं, अपन ग्रंथ खोलो और ग्रंथ खोल करके खुद से पढ़ो, तो अपना निर्णय पक्का बन पाएगा। अभी मैं बोल दूंगा आप मुझे मान लोगे, कोई और बोलेगा फिर उसको मान लोगे, ऐसा कभी नहीं करना।
ग्रंथ रखो सामने, आचार्य की शरण में रहो, तो अपने को कोई ठग नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने बात की थी कि मुनिराज जो है अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं। कैसा है वो अहिंसा महाव्रत? कि सर्व प्रकार से हिंसा का त्याग होता है। द्रव्य हिंसा का भी सर्व प्रकार से त्याग होता है, भाव हिंसा का भी त्याग। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस्त, इन छह काय के जीवों की वे हिंसा मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से नहीं करते हैं। इसीलिए वे मुनिराज अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में कोशिश की थी मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना को समझने की। राइट। ये भी देखा था कि मुनिराज स्वयं से तो हिंसा करते ही नहीं है, पर किसी दूसरे को भी हिंसा करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, क्योंकि खुद से नहीं करना और दूसरों से कराना बात एक ही है। इसीलिए ना वे स्वयं से हिंसा करते हैं, ना किसी दूसरे से हिंसा कराते हैं, और ना ही कोई हिंसा करता है तो उसकी अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार से सर्व प्रकार जो हिंसा के त्यागी है, ऐसे अहिंसा महाव्रती धन्य अपने मुनिराज होते हैं, उनका ऐसा जीवन होता है। आइए, अब आज अपन लोगों को जो दूसरे नंबर का महाव्रत है, क्या नाम है? सरल है। पहला पाप हिंसा, तो हिंसा का त्याग अहिंसा। दूसरा पाप झूठ, झूठ का त्याग सत्य, सत्य महाव्रत। क्या नाम है दूसरे महाव्रत का? सत्य महाव्रत। देखिए अब कितना शॉर्ट में उन्होंने सत्य महाव्रत को यहाँ पर लिखा। तीसरी लाइन देखिएगा, जिनके न लेश मृषा। बस हो गया, चार शब्दों में सत्य महाव्रत बता दिया। क्या बोला? जिनके, जिनके मतलब किनके? वे मुनिराज, उनकी बात चल रही ना। मुनिराज क्या है भैया? मुनिराज के, मुनिराज के लेश, लेश मतलब क्या होता है? लेश मतलब किंचित भी, थोड़ा भी। हाँ, पहले भी ये लेश शब्द आ चुका है, याद है ना? पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, वहां भी लेश आया था। लेश मतलब थोड़ा, किंचित। और मृषा, मृषा मतलब क्या होता है? मृषा मतलब होता है झूठ, असत्य वचन, अप्रशस्त वचन, इसको बोलते हैं मृषा, झूठ। तो बस ये चार शब्द, जिनके न लेश मृषा। कैसे है वे मुनिराज? कि उनके किंचित मात्र भी झूठ नहीं हो पाया जाता। वे कभी भी किसी भी अवस्था में, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, वे कभी अप्रशस्त वचन नहीं कहते हैं, वे कभी झूठ नहीं कहते हैं। ये है सत्य महाव्रत। सत्य अनुव्रत में क्या बताया था, ध्यान आ रहा है? सत्य अनुव्रत में क्या था? सत्य अनुव्रत में था परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। और वहां फिर हमने ये बात और थोड़ी समझी थी कि गृहस्थ जो है, गृहस्थ तो झूठ नहीं बोलता, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे दूसरे पर आपत्ति आ जाए। याद आ रहा है? उदाहरण दिया था अपन ने कि भैया बैंक से आ रहे हैं और अपने को किसी ने किडनैप कर लिया और बोला सही सही बताओ तुम्हारे पास में कितने रुपए हैं। तो गृहस्थ होगा, तो गृहस्थ तो सत्य नहीं बोलेगा, तो झूठ बोल करके वहां से निकल जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि गृहस्थ की अभी इतनी वीतरागता है ही नहीं कि 100% सत्य उसके पाया जाए। पर यहाँ तो भैया मुनि दशा की बात चल रही है। कैसे है वे मुनिराज? कि चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जो बात हो, वे किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलते ही नहीं। अब सब लगाना, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, 9 प्रकार से वे झूठ के त्यागी होते हैं, असत्य वचनों के त्यागी होते हैं। चलिए थोड़ा सा देखें इसको अपन। सत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत माने स्थूल असत्य और सूक्ष्म असत्य, इनका त्याग होना।
सरल भाषा में समझे तो अप्रशस्त वचनों का त्याग होना। अप्रशस्त मतलब अ मतलब नहीं, प्रशस्त मतलब अच्छे वचन। ऐसे वचन जो अच्छे नहीं हैं, उन सभी वचनों के जो है मुनिराज क्या होते हैं? त्यागी होते। वे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं कहते। मोटा 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 असत्य तो कहते ही नहीं है, सूक्ष्म रूप से भी वे असत्य कभी भी नहीं कहते हैं। देखिए क्या लिखा है सामने। ऐसा सत्य जिससे स्वयं या दूसरे पर आपत्ति आ जावे, हाँ, ऐसा भी उनके जीवन में नहीं पाया जाता। उदाहरण ध्यान है, इसका उदाहरण अपन ने तो कभी आप लोगों ने सुना कि भैया एक शिकारी, एक हिरण दौड़ता दौड़ता आया। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध और समझने के लिए सरल उदाहरण है कि भाई हिरण दौड़ता दौड़ता आया और दौड़ करके उधर निकल गया। पीछे से शिकारी आया और शिकारी अपने से पूछे, क्या पूछे? बताओ हिरण कहाँ है, नहीं तो नहीं बताओगे तो हम तुमको ही मार देंगे। तो भैया अपने से पूछेगा, तो श्रावक तो कभी शायद ऐसा कह भी दे, क्या कह दे कि भैया हिरण इस तरफ गया है। उससे क्या होगा कि हिरण की भी जान बची, अपनी भी जान बची। और सेम सिचुएशन अगर मुनिराज के साथ में है, तो मुनिराज क्या करेंगे? असत्य तो बोलेंगे नहीं, पक्की बात है। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे जिससे अपने या दूसरे के ऊपर आपत्ति आ जाए। तो मुनिराज क्या करेंगे भैया? मौन रहेंगे। क्या करेंगे? मौन रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी सिचुएशंस में मुनिराज कैसे रहते हैं? वे मौन ले लेते। देखो लिखा है सामने, किसी भी परिस्थिति में वे असत्य नहीं कहते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। कोई उनको धमका है, कोई उन्हें डरा है, कोई उनको बोले कि अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम आहार नहीं देंगे, तुम अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो तुमको बांध देंगे। कोई कितना ही ब्लैकमेल करे, मगर आज किसी अवस्था में असत्य नहीं कहते। भैया ये सत्य महाव्रत बहुत अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है पता है? ये जितने भी शास्त्र है ना, जितने भी अपने शास्त्र है, इन शास्त्रों को अपन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये शास्त्र जिन मुनिराजों के द्वारा लिखे गए हैं, वे मुनिराज सत्य महाव्रती है। उनकी प्रतिज्ञा है कि चाहे जो परिस्थिति हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं लिखेंगे, झूठी बातों का प्रमोशन नहीं करेंगे। आया क्या समझ में? इसका नाम है सत्य महाव्रत। अभी कोई ऐसा बोले कि भैया अब भले ही ग्रंथ में लिखा होगा पर हम तो नहीं मान सकते। कि क्यों नहीं मान सकते? भैया आचार्य ने लिखा है, आचार्य सत्य महाव्रती है, वो झूठ नहीं लिखेंगे। आई कल्पना आंटी की बात। सत्य महाव्रत बहुत बड़ी बात है। सत्य महाव्रत बहुत बड़ी बात। हाँ, जिनेंद्र देव की आज्ञा को भंग नहीं करते। ऐसा नहीं है क्या कि मान के चलो भगवान की वाणी में तो कुछ और आया और मैंने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, खुद के लाभ के लिए कुछ मिलावट करके लिख के शास्त्र बना के लिख दिया। कभी नहीं। मुनिराज कभी असत्य नहीं कहते, असत्य नहीं लिखते। इसको उल्टा करो, असत्य लिखने वाला, असत्य कहने वाले मुनि नहीं हो सकते। मुनि नहीं कर। हमने थोड़े दिन पहले भी ऐसी बात आई थी। क्या बात आई थी पता है? कि वर्तमान में ऐसे कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं जो मुनिराजों के नाम पर है, पर वास्तव में जब हम उन ग्रंथों को पढ़े खोल करके, तो बिल्कुल पता चलता है कि ये इन मुनिराज के शब्द तो नहीं है। अब ये क्या हुआ कि अपने को मुनिराज का स्वरूप पता है ना, कि मुनिराज कभी भी ऐसी बात नहीं लिखेंगे जो जिन धर्म के विपरीत हो, जो जिनेन्द्र देव के वचनों से विपरीत हो। और अगर ऐसी बात मिल रही है, इसका मतलब कि जिन्होंने लिखा है वे मुनि नहीं थे, मुनि के नाम पर कोई और लिख करके गया है। उपलब्ध है वर्तमान में ऐसे कई ग्रंथ। ठीक है, चलिए। अब एक बात और नीचे लिखिए।
एक पहले वाली स्लाइड क्या है? हाँ, कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये तो अपन पढ़ करके आ चुके अणुव्रत में। अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए, कलह संक्लेश भय आदि प्रकट हो जाए, ऐसा भी नहीं कहते। क्या बोला? मुनिराज सत्य महाव्रती होते हैं। वे कभी ऐसे वचन नहीं कहते कि जिन वचनों की वजह से झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, संक्लेश हो जाए, दो लोग आपस में झगड़ ले। क्यों? कि उन मुनिराज ने ऐसा कहा था और उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए मैं तुमसे झगड़ने आ गया। सत्य महाव्रत इसको बोलते हैं कि उनके वचन हमेशा कैसे होते हैं? प्रशस्त होते, भले होते हैं। अभी आगे अपन चर्चा करेंगे भाषा समिति की, उसमें और इसको डिटेल में समझ। जब तक भाषा समिति आएगी तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ढूंढना। क्या ढूंढना? सुनो सुनो, होमवर्क ये है, आप लोग को डिफरेंस सोचना है। क्या का डिफरेंस? सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती और उत्तम सत्य धर्म, इन चारों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि चारों बातें आती है, चारों बातें आती है ना। सत्य महाव्रत भी आता है, भाषा समिति भी आती है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन वचन गुप्ती भी आती है। भैया मुनिराज के मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती होती है। और 10 धर्मों को धारण किए होते हैं, तो उसमें उत्तम सत्य धर्म भी आता है। लिख लो, अभी करेंगे अपन डिस्कस इन चारों में क्या डिफरेंस है, इसको अपन समझे। चलो आगे चलो। मुनिराज के सत्य, अब कोई बोले कि भैया जब मुनिराज सत्य महाव्रती है तो उनके वचन तो ऐसे होने चाहिए जो सभी को अच्छे लगे। अगर उनके अच्छे वचन नहीं है तो फिर वो सत्य महाव्रती कैसे हुए? आपको पता है, आचार्य देव ने, कुंतल आचार्य ने और अमृतचंद्र आचार्य ने भी शास्त्रों में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जिसको पढ़ करके अपने को धक्का लग जाए। पता है आचार्य देव ने क्या लिखा? आत्मघाती। किसको आत्मघाती लिखा? कि जो अपने आत्मा के ऊपर दया नहीं करता है, हे दुष्ट तू आत्मघाती है। अरे अरे भैया, मुनिराज को ऐसा आत्मघाती तो नहीं बोलना चाहिए। बताओ, हमको बुरा लग गया उनकी बात का, ऐसे हमको आत्मघाती थोड़ा ना बोल सकते हैं वो। अरे बात आई कि नहीं समझ में? बहुत जगह आएगा ऐसा, आता है शास्त्रों में, दुष्ट है। और ये इतना ही नहीं, कुंद कुंद आचार्य देव ने तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में पता है क्या क्या लिखा? क्या लिखा? मुनिराजों के लिए उन्होंने संबोधन दिया। क्या संबोधन दिया? कि जो जिन दीक्षा धारण करने के बाद भी, मुनि वेश धारण करने के बाद भी अगर व्रत आदि का पालन नहीं करते हैं, सम्यक्त्व आदि से भ्रष्ट है, तो सुनो सुनो सुनो, वे श्रमण नहीं है, वे तिर्यंच है। अपन लोग सोच सकते हैं, कोई मुनिराज किसी दूसरे मुनिराज को बोले तिर्यंच, इतना सुनते से ही कैसा लगता है? अरे बाप रे, इतना कठोर तिर्यंच बोल रहे। तिर्यंच तो भैया बिल्कुल गाली के जैसा होता है। अरे है कि नहीं? तो देखो नीचे क्या लिखा है कि मुनिराज के सत्य वचन अच्छे नहीं लगे, पर भी अच्छे नहीं लगने पर भी वे असत्य नहीं हैं, क्योंकि वो अपने लिए हितकारी है। क्या बोला? मुनिराज के वचन भले ही लगे, मतलब आपको अच्छे ना लगे, किसी को ऐसा लगे कि भैया मुनिराज के वचन को सुनकर के हमको तो बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा आघात पहुंचा। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि भले ही तुम्हें मुनिराज के वचन ऐसे लगे, तो ऐसा जान करके भी तुम ये मत मानना क्या कि ये मुनिराज के असत्य वचन है, इनने सत्य महाव्रत को भंग किया। देखिए आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज, ये आत्मानुशासन ग्रंथ है, आचार्य गुणभद्र स्वामी का द्वारा रचित। इसमें आपको एक बात पढ़ाते हैं। ये आचार्य देव लिख रहे तीसरी गाथा में, क्योंकि अभी पूरे ग्रंथ में बहुत स्ट्रिक्ट वो रहने वाले, आत्मानुशासन, आत्मा अपना अनुशासित कैसे रहे। अब वो बात है, तो आगे स्ट्रिक्ट बात भी आएगी। तो आचार्य ने शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया। क्या डिस्क्लेमर दे दिया? देखिए पढ़ो सामने क्या लिखा। फिर अर्थ पढ़ता हूं, तीसरी गाथा है। यदि तुझे इस शास्त्र में कोई उपदेश तत्काल कुछ कड़वा लगे, तो जिस प्रकार रोगी अति
कटुक, कटुक माने कड़वी, औषधि से भी नहीं डरता है, उसी प्रकार तू उस उपदेश से मत डर, क्योंकि वह उपदेश फल देने के काल में मीठा है। हो सकता है मुनिराज की कोई वचन तत्काल ऐसे लगे कि बाप रे ऐसा कैसा बोल दिया, बताओ तिर्यंश बोल दिया, बहुत कठोर कठोर लिखा आचार्य ने। तो बोल रहे हैं कि अगर आचार्य के वचनों को पढ़कर सुनकर आपको तत्काल में ऐसा लगे कि बाप रे ये तो बड़ा कठोर है, हमको सुनने में अच्छे नहीं लगे, बड़े खराब वचन है, तो ऐसे वचन होने पर भी वे वचन असत्य नहीं है, क्योंकि जब तुम उनकी बातों को समझोगे ना, जब तुमको उसका बड़ा मीठा फल मिलेगा। वो अपने हित के वचन है, इसलिए अपने हितकारी वचन जानकर मुनिराज के वचनों को हमेशा प्रामाणिक मानना, चाहे उनके वचन सुनने में अच्छे ना लगे, पर वे हमारे हित रूप ही होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? सत्य महाव्रत। अब वचन संबंधी डिटेल थोड़ी और है, उसको भाषा समिति जब आएगी वहां पर बहुत अच्छे से अपन समझेंगे, इसलिए सत्य महाव्रत को इतना ही रखते हैं। झूठ का पूर्ण रूप से त्याग वह सत्य महाव्रत कहलाता है। आइए तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरा पाप, बोलो भाई। तीसरा पाप चोरी। तो चोरी का त्याग अचौर्य महाव्रत किसे कहते हैं? अचौर्य महाव्रत। तो तीसरी लाइन में देखो बचा हुआ पाठ, न जल मृण हूं बिना दियो गहे। किस प्रकार से चोरी का त्याग है कि भाई श्रावक का ध्यान आ रहा है, श्रावक का अणुव्रत, क्या लिखा था अणुव्रत में? हाँ, जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अधस्ता। श्रावक के लिए तो इतनी छूट थी, क्या छूट थी कि जल हो या मिट्टी हो, ऐसी चीजों के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो बिना दिए नहीं लेता है। ये अचौर्य अणुव्रत था। अब तो महाव्रत की बात है। सुप्रीम क्या है? सुप्रीम कि न जल मृण, मृण मतलब मिट्टी, जल माने पानी, पानी और मिट्टी तक भी वे मुनिराज बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं। इस लेवल का अचौर्य उनके जीवन में होता है। मुनिराज चोरी नहीं करते हैं। अरे ये सब चोरी तो बहुत ही पीछे छूट गई। कौन सी चोरी? कि लिखा किसी और ने और मैंने अपने नाम से बता दिया, ये चोरी तो बहुत ही पहले छूट गई, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। या तो उतनी सूक्ष्म बात चल रही है कि मुनिराज पानी और मिट्टी भी बिना किसी के दिए नहीं लेते। आपको पता है, मैंने देखा है बहुत बार, अगर एक मुनिराज को इन्हीं दूसरे मुनिराज के कमंडल से पानी भी लेना हो तो वो उनसे पूछ करके लेते। भैया कमंडल के पानी में ऐसा क्या है, उनको तो कोई पीना भी नहीं है उसको, कि नहीं, तो भी पूछ करके लेंगे। रुचि आंटी क्यों पूछ करके लेते पता है? जैसे मान के चलिए एक मुनिराज है, उन्होंने अपने कमंडल में पानी रखा था और इतना उनका कैलकुलेशन था कि भैया इतना पानी जो है अपने को दिन भर में काम आ सकता है, तो इतना कमंडल में पानी था। और मान के चलिए किन्हीं दूसरे मुनिराज ने बिना उनको बताए उनके कमंडल में से पानी ले लिया, यूज कर लिया हाथ धोने में, पैर धोने में, शौच आदि में। अब जब वे मुनिराज कमंडल उठाएंगे और पता चलेगा कमंडल खाली है, उनको खेद होगा कि नहीं होगा? उनको असुविधा होगी कि नहीं होगी? तो उनको उतनी भी असुविधा हमारे निमित्त से किसी को ना हो जाए, तो कमंडल का जल भी वे पूछ करके लेते हैं। आया क्या समझ में? दूसरे मुनिराज के कमंडल से भी पूछ करके जल लेते हैं। ऐसे ही जल और मिट्टी, ये भी मुनिराज बिना किसी के दिए ग्रहण नहीं करते। अब यहाँ पर एक बात, शास्त्रों में कुछ अपवाद दिए हैं। अपवाद मतलब समझते हैं आप लोग? एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन दिए हैं? कि मुनिराज जंगल में हो और कदाचित कोई श्रावक ना पहुंच सके जो उनके कमंडल में जल आदि भरे, तो जंगल में जो झरना वगैरह है उसका जल मुनिराज यूज कर सकते हैं। क्यों? कि झरने का जल प्रासुक होता है,
आपको झरने का जल में कोई जीव नहीं होते, वो बिल्कुल प्राकृतिक जल होता है, बहता हुआ पानी होता है ना, टकराते टकराते हुए आता है, तो वो प्रासुक होता है, उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है। नदी का बहता हुआ पानी है, तो मुनिराज यूज कर सकते हैं। काय के लिए? कि भैया प्यास लग जाए जंगल में तो थोड़ा पी लेंगे, उसके लिए? कि पीने के लिए नहीं, शुद्धि के लिए, हाथ पैर धोना हो या शौच आदि गए हो, शरीर की शुद्धि करना हो, उसके लिए। ऐसे ही हाथ वगैरह साफ करने के लिए सूखी मिट्टी हो जिसमें जीव आदि ना हो, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में क्या पढ़ा अपन ने अभी? अचौर्य महाव्रत। अब अचौर्य महाव्रत बहुत बड़ा है अपने आप से। वे किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करते। अब चोरी तो समझ में आ गई ना आपको, एक तो उदाहरण मैंने दे दिया आपको, किसी और की बात को अपनी बोल करके नहीं बताते। शास्त्रों में लिखा है, वैसे बहुत सारी लिखी है, कुछ उदाहरण दे देता हूँ, बस नाम लूंगा मैं, आप समझ जाओगे। मुनिराज कभी शिष्यों की चोरी नहीं करते। भैया शिष्यों की भी चोरी हो जाती है क्या? क्यों? मुनिराज कभी भी शिष्यों की भी चोरी नहीं करते। शिष्यों की चोरी मतलब समझ में आया? कैसी होती होगी शिष्यों की चोरी भैया? शिष्यों की चोरी मतलब, मान के चलो मैं, उदाहरण उदाहरण, मैं आचार्य हूं, ठीक है, और मुझे कोई दूसरे संघ के मुनिराज मिले, राइट, और वो मुनिराज बहुत प्रतिभावान है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और मतलब उन मुनिराज के पीछे बहुत सारे लोग उनके भक्त हैं, इतना उनका प्रभाव है उन मुनिराज, पर वो मेरे संघ के नहीं है, किसी अन्य संघ के, अपन ने उनको दीक्षा नहीं दी। तो मैं उन मुनिराज से ऐसा कहूं, क्या ऐसा कहूं? सुनो सुनो, मेरे संघ में आ जाओ, मैं तुमको आचार्य बना दूंगा, तुमको आचार्य पद मिल जाएगा, तुम बड़े हो जाओ। तो ऐसा करना ये क्या है? ये है शिष्य की चोरी। अरे भैया, उन मुनिराज पर मेरा कोई अधिकार है क्या? मेरा अधिकार थोड़ी, उनके ऊपर तो उनके गुरु का अधिकार है, पर फिर भी उनको उनके गुरु से दूर करके अपने संघ में मैंने शामिल कर लिया, ये चोरी है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर मैं तो एक उदाहरण दिया आपको, फिर आप समझ लेना कि इस प्रकार से अनेक चोरी संभव हो सकती है जो मुनिराज के जीवन में कभी नहीं पाई जाती। चलो आगे चले। सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत। तीसरे नंबर पे देखो, ए लास्ट लाइन, चौथे नंबर क्या लिखा है? अठ दश सहस विध शील धर, चित ब्रह्म में नित रमी रहे। वाह, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत क्या था? कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो ये था कि निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरह। भैया अपनी विवाहिता स्त्री, उसके अलावा अन्य समस्त स्त्रियों में राग भाव का त्याग, वो तो अणुव्रत था, बराबर है। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात कर रहे, महाव्रत मतलब इस संपूर्ण जगत में जितनी स्त्रियां है, दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, चेतन अचेतन। स्त्रियों के भेद दिए, चेतन और अचेतन। चेतन मतलब कि मनुष्य, तिर्यंस और देव, इनमें जो स्त्रियां होती है, अरे होती कि नहीं, मनुष्यों में स्त्रियां होती है, तिर्यंचों में भी स्त्रियां होती है, तिर्यंचों में होती कि नहीं स्त्रियां? गाय क्या है? स्त्री। ठीक है, तिर्यंचनी और देवी, स्वर्ग की जो देवियां है उनको, वो भी स्त्री। ऐसे तीन प्रकार की चेतन स्त्री। और अचेतन स्त्री मतलब, अचेतन स्त्री मतलब कोई पुतला बना हो, किसी स्त्री का पुतला बना हो, किसी स्त्री का चित्र बना हो। ठीक है, ऐसे तीन प्रकार की है काष्ठ। देखो एक मिनट, तीन प्रकार की स्त्रियां। काष्ठ, पाषाण और चित्रा। हाँ, काष्ठ मने लकड़ी वगैरह पर कुछ बना हुआ हो, है ना। पाषाण मतलब पत्थर की कोई मूर्ति बनी हो, है ना, कोई मॉडल बना हुआ हो इस टाइप से। और चित्रा मने कोई चित्र वगैरह बना हो किसी स्त्री का, वो कहलाता है अचेतन स्त्री। तो ऐसी चेतन और अचेतन, ऐसी छह प्रकार की स्त्रियों में, ऐसे छह प्रकार के स्त्रियों के
मुनिराज त्यागी होते हैं। कैसे त्यागी होते हैं? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, स्पर्शन इंद्री से त्यागी, रसना इंद्री से त्यागी, ग्रहण इंद्री से त्यागी, चक्षु इंद्री से त्यागी, कर्ण इंद्री से त्यागी। पांचों इंद्रियों से उनका त्याग करते हैं। ना छुएंगे, ना उनके बारे में कोई कल्पना करेंगे, ना ऐसा कुछ कि भाई कितनी अच्छी सुगंध आ रही है उस स्त्री के पास से, चलो अपन उसके पास चले। ना किसी को देखेंगे, ना स्त्रियों की बातें सुनने में अपनी कर्ण इंद्री को लगाएंगे। ये है ब्रह्मचर्य महाव्रत। स्त्रियों से अकेले में बात नहीं करते मुनिराज। अरे अकेले में तो छोड़ो, अनावश्यक बात नहीं करते। आवश्यक बात भी हो तो भी अकेले में नहीं करते। स्त्री भी नहीं, इतना लिखा उसमें, आरिका भी क्यों ना हो, आरिका माता जी भी क्यों ना हो, अकेले मुनिराज किसी आरिका माता जी से भी बात नहीं करते। जबकि आरिका माता जी से तो ज्यादा बातें होती भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ पढ़ाना हो तो, या गुरु हो तो प्रायश्चित आदि देना हो तो बस। तो लिखा ग्रंथ में कि आदिका माता जी भी खुद से जाकर के आचार्य से कुछ नहीं बोलती। जो संघ में प्रमुख है, जिनको गणिनी बोलते, गणिनी मतलब सारी आरिकाओं में जो हेड है, वे कहलाती है गणिनी। वे उम्र में भी अधिक होती है। वे उनके थ्रू आचार्य तक बात पहुंचाती है, गुरुओं तक बात पहुंचाती है। समझ में? इस प्रकार से इस लेवल पर जो ब्रह्मचर्य का पालन जिनके होता है, आया समझ में? सामने लिखा ना, अठ दश सहस। अठ दश मतलब क्या होता है? अठ मतलब आठ, दश मतलब 10। 10, तो 8 और 10 18। अठ दश मतलब 18, 18। और सहस मतलब हजार, तो अठ दश सहस मतलब 18,000। 18,000 भेद है। काय के भेद है? शील के। शील के 18,000 भेद, कि भैया ये 18,000 कितने सारे होते होंगे। हाँ, मुनिराज इन 18,000 शील के भेदों को पालन करते हैं। इतना जरूर है, इसमें पुस्तक में भी लिखा है कि 18,000 शील के भेदों का पूर्ण रूप से पालन जो है, वो तो 14वें गुण स्थान में होता है। ठीक है, 14वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से वो 18,000 शील के भेदों का पालन होता है। फिर भी मुनिराज अपने यथा योग्य जितना बेस्ट शील का पालन होता है, उन सबको वे पालन करते ही करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? दो बातें लिखी यहाँ पे, एक तो 18,000 शील के भेद उसको धारण करते हैं, तो ये तो हो गया बाहर का व्यवहार ब्रह्मचर्य। और अगली पंक्ति क्या लिखी है? चित ब्रह्म में नित रही रहे। चित ब्रह्म मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा में नित रमी रहे, आत्मा में लीन रहते हैं। ये होता है निश्चय ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने उसमें चरण, उसमें लीनता, अपनी आत्मा में लीनता होना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। चलिए देखते, यहीं से पढ़ते हैं अपन, सरल है। योग नहीं है इसलिए 14 में पूर्ण रूप होता, बराबर। मन वचन काय तीनों योग नहीं है, इसलिए वो 18,000 पूर्ण रूप से पालन होता है। ये देखो, ये आ गया। 6 प्रकार की स्त्री: मनुष्यनी, तिर्यंचनी और देवांगना। और काष्ठ धातु चित्र, माने ऐसा नहीं कि मुनिराज सिर्फ मनुष्यों की स्त्रियों में राग भाव का त्याग करते हैं, देवांगनाओं में भी राग भाव का त्याग करते हैं, तिर्यंचियों में भी राग भाव का त्याग करते हैं। भैया तिर्यंचों में कौन राग भाव करता है? क्या तिर्यंचों में कोई करता है राग भाव? ठीक है, ऐसा बिल्कुल अब्रह्म टाइप का कि भाई भोग भोग ले, उस प्रकार का कोई ना भी करता, पर फिर भी ऐसा लगता है ना, अरे देखो कितनी प्यारी आवाज है कोयल की, ये क्या है? कोयल में राग भाव। कितनी सुंदर चिड़िया चहक चहा रही है, ये क्या है? चिड़िया में राग भाव। आया क्या समझ में? हाँ, हर प्रकार की स्त्रियों में जिनके राग भाव का त्याग। और अचेतन भी, काष्ठ की लकड़ी का कुछ कोई मॉडल बना हुआ हो,
मुनिराज चित्र भी नहीं देखते स्त्रियों के कि भैया ये क्या बात हुई, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? अब आप लोग को लग रहा होगा कि भैया ये तो कितनी पार्शलिटी, बताओ, हर जगह स्त्रियों के साथ में ऐसा बुरा बुरा होता है, कि बुरा होता है कि अच्छा हो रहा है? अरे देखो, सीधी सी बात है, मुनिराज हर प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो जहां इतनी सी भी संभावना हो कि हाँ हमारा ब्रह्मचर्य पर दोष लगेगा, वे उस काम को ही नहीं करते। आया समझ में? अगर किसी चित्र को देख के, किसी मैगजीन को देख के, किसी न्यूज़पेपर को देख कर अगर उनके थोड़े भी भाव विकृत हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसलिए भैया अपन इन सब चीजों का पहले से ही त्याग है। मुनिराज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मुनिराज न्यूज चैनल नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? भैया बहुत पाबंदी है महाराज जियों के ऊपर, तो हम लोग बिल्कुल बढ़िया है। ये पाबंदी नहीं है, अरे भाई वो उतने वीतरागी है कि उनके ये सब करने के भाव भी नहीं आता। अपन ये सब चीजों में लगते हैं ना, पेपर देखना, न्यूज़पेपर देखना, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये अपन लोगों की शोभा नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि अपन कितने विषयों से पीड़ित है, अपने को कुछ 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 चाहिए। क्यों बताओ? तो पहले एक बार की थी बात हेमलता आंटी जी, कौन व्यक्ति ज्यादा बढ़िया है, जिसके घर में ज्यादा दवाइयां है वो, कि जिसके घर में एक भी दवाई नहीं है वो? कौन ज्यादा अच्छा है? कि भैया ये बहुत अच्छा, आपको पता है इनके पास में तो ऐसी ऐसी दवाइयां इनको लेनी है, भारत में तो मिलती ही नहीं है, अमेरिका से बुलवाते ये दवाइयां। बहुत गजब है ये, कि ये गजब बात है, तुमको दवाई खानी पड़ रही है, ये कोई अच्छी बात है? तो अपने को ये पांच इंद्री के विषय भोग चाहिए, ये अच्छी बात है? कि वो मुनिराज धन्य है कि जिनको इन पांच इंद्रिय के विषय चाहिए ही नहीं। खत्म बात। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? चित ब्रह्म में नित्य रमी हुए, अरे आत्मा में ऐसे रमे हुए हैं, आत्मा का ऐसा आनंद है कि बाहर कुछ सुहाता ही नहीं। आए समझ में? चलो, ये ब्रह्मचर्य संबंधी पांच भावनाएं हैं, इसको थोड़ा सा देख करके विषय पूरा करें। ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं, स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग, ऐसी कथाएं जिनसे स्त्रियों के प्रति राग बढ़ता हो, ऐसी कथाएं मुनिराज नहीं सुनते हैं। ठीक है। मनोहर अंग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों के अंगों को नहीं देखते हैं। पूर्व में भोगे हुए विषयों का स्मरण का त्याग, पूर्व में दीक्षा के पहले कोई विषय भोगे हो, वे तक भी उनका स्मरण नहीं करते हैं। तीन, गरिष्ठ रसों के सेवन का त्याग, गरिष्ठ रसों का सेवन मतलब आहार आदि में भी ऐसा भोजन नहीं लेते जिससे काम विकार बढ़े, प्रमाद बढ़े। ये सब ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने की बातें लिखी है सारी। और अंतिम, शरीर संस्कार का त्याग, अपने शरीर को संस्कारित नहीं करते हैं। आगे आने वाला है 7 की 28 मूल गुणों में, मुनिराज कभी अपने दांत साफ नहीं करते, दांतों का मंजन नहीं करते, कभी नहाते नहीं है कि भैया ये तो बहुत गर्मी है ऐसे रहते। अरे ऐसे नहीं रहते, मुनिराज नहीं नहाते हैं, ये उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? क्या कारण है? कि उनको शरीर से राग ही नहीं है, और नहाना राग बताता है, शरीर को सजाना। और शरीर सजा रहेगा तो संभावनाएं है कि स्त्रियां अट्रैक्ट होंगी। शरीर ही सजा हुआ नहीं रहेगा तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा। अब समझ रहे वो ब्रह्मचर्य का किस लेवल तक पालन हो रहा है? शरीर को सजाते नहीं है क्या? कोई तेल नहीं लगाते, कोई ऑयल क्रीम नहीं लगाते, कोई बॉडी लोशन नहीं लगाते, हेयर स्टाइल नहीं रखते अलग अलग। मुनिराज की कोई हेयर स्टाइल नहीं होती है, मुनिराज की कोई दाढ़ी की स्टाइल नहीं होती है। क्या मुनिराज को स्पेसिफिक दाढ़ी नहीं रखते कि भाई हम तो इसी टाइप की रखेंगे?
या कोई बालों का हो कि भैया हम थोड़े बाल बाल बिल्कुल सेट जमा करके, चलो प्रवचन का टाइम हो गया, ओके, बाल बाल सेट करके बस 2 मिनट में पहुंच रहे। अरे भाई, मुनिराज के जीवन में ऐसा नहीं पाया जाता। मुनिराज कभी भी एक समान नहीं दिखते हैं। एक समान दिखना मतलब मेंटेन रखना भैया, बाल मेंटेन। अपन लोग होते हैं ना, अपन लोग एक समान दिखते हैं भैया, बाल थोड़े से बढ़ गए तो सेट वेट करा लेते हैं, जमा लिए, चलो रेडी। अपन लोग रागी है, अपने अंदर राग है, ये अच्छा दिखे इसका। मुनिराज में वैसा राग ही नहीं पाया जाता। क्या? कि वो शरीर को सजाए। शरीर से दुर्गंध आ रही है, आने दो। कौन सा हमारा शरीर है? इसीलिए तो वो लिखा था। कौन सा? कौन सा अंग था सम्यक दर्शन का? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग। हाँ। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। भाई मुनिराज का मलिन तन हो, उसको देख करके घृणा नहीं करता। क्योंकि पता है, मुनिराज शरीर का त्याग, संस्कार नहीं, संस्कार मतलब सजाना। शरीर को नहीं सजाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे नहीं, तो पक्के में शरीर तो मलिन होगा ही। धूल मिट्टी आएगी, आकर के चिपक जाएगी, शरीर रूखा सूखा हो जाएगा। फिर भी सम्यक दृष्टि जीव तो उनके मलिन शरीर को देखकर भी घृणा नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि शरीर भले ही मलिन है, आत्मा अंदर का बड़ा पवित्र है। और ये उस आत्मा की ही आ, पवित्रता का परिणाम है कि मुनिराज का शरीर की भी पूजा होती है। हमने तब लिया था ये, कि मुनिराज का शरीर भी पूज्य हो जाता है। क्यों? कि इसके अंदर वो रत्नत्रय संपन्न आत्मा विराज रहा है। मंदिर पूज्य हो जाता है क्योंकि मंदिर में भगवान विराजमान है। हाँ, ऐसे ही शरीर पूज्य हो जाता है क्योंकि अंदर रत्नत्रय संपन्न आत्मा विराजित है। इसीलिए मुनिराज जो है, इन ब्रह्मचर्य की व्रत की भावनाओं को निरंतर भाते हैं, और तदनुरूप में उनका आचरण होता है, जिससे पूर्ण रूप से उनके ब्रह्मचर्य का पालन। वास्तव में परमार्थ ब्रह्मचर्य तो अपनी आत्मलीनता ही है, जो उनके मुख्य रूप से पाई ही जाती है। और बाहर में भी शील के 18,000 भेदों का पालन होता है, शील की 9 बाणों का पालन होता है। और किसी प्रकार से किसी स्त्री से वे बात तक नहीं करते, चैटिंग नहीं करते, फोन नहीं चलाते, कॉल पर बात नहीं करते। ठीक है? इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये 4 महाव्रत अपन लोगों ने भी देखे। अब परिग्रह त्याग महाव्रत, उसकी चर्चा कल करेंगे। और आपने जो भी लिखा कि बाकी के महाव्रतों की भी जो व्रतों की भावनाएं हैं, वो भी तत्वाद सूत्र के आधार से अपन लोग कल देखेंगे। जैसे ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं लिखी ना 5, ऐसे ही सारे ही व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं। उसको अपन जो है तत्वाद सूत्र ग्रंथ के आधार पर देखें। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं है? क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, और ब्रह्मचर्य महाव्रत। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा कहे, तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय बोले। महान जय धर्म की। यहाँ भावनाओं का ये अर्थ है कि ये 5 भावनाएं जो है प्रत्येक व्रत की, वो उन व्रतों को पुष्ट करती है, उन व्रतों को बल देती है। ठीक है? इस प्रकार से ये हर ही व्रत में
पांच पांच भावनाएं बताई है, जिनके पालन से या जिनके होने से वो व्रत अच्छी तरीके से फलते हैं। ठीक है। जय हिंद।